स्कोर किया वो आपको बताना है, ठीक है, ईमानदारी से। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, भाषा की कक्षा को एक समावेशी कक्षा बनाने के लिए यह आवश्यक है कि पहला, पाठ्यक्रम को कम कर दिया जाए, सेकंड, भाषाई कुशलताओं का आकलन ना किया जाए, थर्ड, विभिन्न प्रकार की दृश्य सर्वे सामग्री का उपयोग किया जाए, या फिर फोर्थ, पाठ्यपुस्तक के पाठ क्रम में कर दिया जाए, ठीक है, कम कर दिया जाए। बताइए इसका आंसर क्या होगा जी। देखो, चाहे आपके एसएसटी हो चाहे आपका साइंस हो, ठीक है, आपके कोई भी सब्जेक्ट हो, डेली मैं उसका टेस्ट लेता हूं। आप लोग इसी टाइम आ जाया करो, डेली आपको हर सब्जेक्ट का टेस्ट मिलेगा, और कंटेंट वाली वीडियो जल्दी आपको मिलने वाली है, तो आपका पूरा सिलेबस भी हो जाएगा और आपकी तैयारी भी हो जाएगी। और इस नंबर को हमेशा अपने ध्यान में रख लेना, 120 प्लस का टारगेट। इससे कम आएंगे तो मुझे नहीं लगता कि मेरी मेहनत सफल हो पाई है या आप लोगों ने उतनी मेहनत की है। तो इसको तो लेके आना है आपको, ठीक है। और जिनको पास होना है तो खाली टेस्ट देख के चले जाओ, पास तो आपको इंग्लिश से हो जाएगा, या मेरे नोट्स ले सकते हो। देखिए, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका आंसर आपका थर्ड, ठीक है। देखो, यहां पर बात हो रही है, पहले इसको क्वेश्चन को ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपका समावेशी कक्षा की बात हो रही है, इसके ऊपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। समावेशी कक्षा कौन सी होती है, यानी इंक्लूसिव क्लासरूम कौन सी होती है? देखो, ऐसी क्लासरूम जिसमें सभी प्रकार के बच्चे होते हैं, ठीक है, चाहे वो शारीरिक रूप से अलग हो, चाहे वो मानसिक रूप से अलग हो, चाहे वो किसी भी जाति से हो, धर्म से हो, कैसा भी उनका रूप हो, जब सभी बच्चों को एक साथ समान रूप से शिक्षा दी जाती है बिना किसी भेदभाव के, तो होती है आपकी समावेशी कक्षा। देखो, आप लोग जो अभी वीडियो देख रहे हो, तो आप लोगों को मैं एक साथ ही पढ़ा रहा हूं ना भाई। वीडियो देखने वालों में से बहुत से ऐसे होंगे जो खाली हिंदी लैंग्वेज जानते होंगे, बहुत से ऐसे होंगे जो बंगाली लैंग्वेज जानते होंगे, ठीक है, कोई दूसरी लैंग्वेज जानते होंगे, बहुत से ऐसे होंगे जो बच्चे बेचारे दिव्यांग भी होंगे, बहुत से ऐसे होंगे जो शारीरिक रूप से अलग होंगे। तो मैं सभी को एक साथ शिक्षा दे रहा हूं ना, किसी में भेदभाव तो आप लोगों में से नहीं कर रहा। तो ये क्या होती है? ये होती है आपकी इंक्लूसिव क्लासरूम, समावेशी कक्षा, जहां सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा दी जाती है बिना किसी भेदभाव के। तो इसमें पूछा है कि इसको समावेशी कक्षा बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? देखो, सबसे महत्वपूर्ण होता है जहां पर भी विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का प्रयोग किया जाए। किसी भी तरह की सामग्री हो सकती है, जैसे यहां पर दिया हुआ है दृश्य सर्वे सामग्री। अब ये सामग्री कौन सी होती है? ऐसी सामग्री जिनको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके सामने जो आपका मोबाइल फोन है, ठीक है, ये आपके हाथ में मोबाइल फोन है ना, तो आप लोग मेरी आवाज सुन भी रहे हो और वीडियो में सामने क्वेश्चन देख भी रहे हो। तो ये आपकी कैसी सामग्री होगी? दृश्य सर्वे सामग्री होगी। आपका मोबाइल फोन के अलावा कंप्यूटर हो जाएगा, आपका टीवी हो जाएगा। इन सामग्री के जरिए समावेशी कक्षा को बहुत ही इंटरेस्टिंग भी बनाया जा सकता है और बच्चा रुचि लेके सीखता है इनसे, ठीक है। तो ऐसी सामग्री का जितना उपयोग किया जाएगा उतना ही बच्चे के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और दूसरा, इसमें मैंने एक बात बताई थी आपको, टैग वर्ड, कि जहां पर भी आपको बात आ जाए विभिन्न प्रकार की, ठीक है, जहां पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियों की बात आ जाए, सामग्रियों की बात आ जाए, वो ऑप्शन आपका हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो आंसर इसमें आपका हो जाएगा थर्ड सही हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जी। सर आपका नोट सुपर से ऊपर है, थैंक यू मिलन जी। सेकंड क्वेश्चन आपका, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का सतत आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित तरीका है। सतत मीन्स कंटिन्यूअस, यानी निरंतर, लगातार आकलन करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है? पहला, प्रश्न पूछना, दूसरा, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, तीसरा, परिचर्चा करना, या फिर फोर्थ, ये सभी। बताइए से आंसर आपका क्या हो जाएगा? जी, सभी को गुड इवनिंग है। देखिए, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा, इसका आंसर सभी सही हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि मौखिक अभिव्यक्ति का सतत आकलन की बात हो रही है, लगातार आकलन की। मौखिक अभिव्यक्ति जब हम अपने मुख से अपने विचार को व्यक्त करते हैं, भाई मैं भी तो अपने विचार को व्यक्त कर रहा हूं ना, तो अगर मुझे सतत आकलन करना है तो मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, ठीक है, परिचर्चाएं भी करेंगे हम आपस में, प्रतिक्रिया भी व्यक्त करेंगे। तो ये सभी क्या होते हैं? ये उचित तरीके होते हैं, सर्वाधिक बढ़िया तरीके होते हैं। तो चारों ही ऑप्शन आपके क्या होंगे? तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा इसमें आपका फोर्थ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट आपका, भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से डैश का माध्यम है। बताओ यहां पर जो ये रिक्त स्थान है इस पर क्या आएगा? पढ़ने का, बातचीत का, सुनने का, या फिर लिखने का? बताइए सही आंसर आपका क्या होगा जी। देखिए, यहां पर बात हो रही है भाषा की, तो भाषा अभिव्यक्ति का क्या है? एक माध्यम होता है, ठीक है भाई। एक बार बताओ, मुझे अपने विचारों को अभिव्यक्त करना है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं किसके माध्यम से अभिव्यक्त कर रहा हूं? अपनी भाषा के माध्यम से ही तो अभिव्यक्त कर रहा हूं ना।
क्या भाषा के में बिना हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जो भाषा होती है वो अभिव्यक्त करने का एक माध्यम होती है। पहला पॉइंट तो आपका ये बन गया, पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो दूसरा क्वेश्चन उसमें ये है कि अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं है, मतलब ये तो है ही, उसके अलावा क्या है वो भाई, उसके अलावा ये बातचीत का भी तरीका है, खुद से बातचीत करने का, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हो अपनी, अब सीटेट जब आप लोग पास कर दोगे तो उसके बाद क्या मन में क्या सोचोगे कि यार सीटेट तो पास हो गया, अब आगे गवर्नमेंट जॉब कैसे लेनी है, कि यार चलो वहां से तैयारी करते हैं, या सचिन सर से पूछेंगे कि सर आगे कैसे गाइडेंस देंगे आप अपनी, जिससे हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो अपने माइंड में अपनी भाषा के जरिए तो आप लोग सोच रहे हो ना, तो बातचीत किस में करते हो आप लोग? अपनी भाषा में करते हो। तो खुद से बातचीत करने का भी एक माध्यम होता है, ठीक है। एक तो अभिव्यक्ति का माध्यम होता है और दूसरा बातचीत का माध्यम होता है। कभी करके देखना दूसरी भाषा में, मान लो हिंदी आप पढ़ रहे हो, इंग्लिश में बातचीत करना खुद से कर ही नहीं पाओगे, ग्रामर में उसको ट्रांसलेट करते रह जाओगे, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट आपका भाषा अर्जित करने के संदर्भ में डैश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पहला विद्यालय परीक्षा प्रक्रिया, सेकंड भाषिक पठन सामग्री, थर्ड समृद्ध भाषा परिवेश, फोर्थ संचार माध्यमों का अधिक प्रयोग। बताइए से आंसर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, भाषा अर्जित करने में सबसे महत्वपूर्ण। देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका आंसर आपका थर्ड, समृद्ध भाषा परिवेश। कुछ लोग फोर्थ के साथ भी जा रहे हैं। देखो भाई यहां पर बात हो रही है किसी भाषा को अर्जित करने की बात हो रही है। सबसे बढ़िया तरीका है अगर किसी भाषा को अर्जित करना है कि उसको ऐसा परिवेश दे दो जिससे बच्चा इजीली सीख पाए। जैसे अब भाई मुझे इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है, भाई मैं हिंदी तो मैं बोल ही रहा हूं, मुझे इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है, तो जैसे मान लो संचार माध्यम का मैं यूज कर लूं कि भाई मोबाइल से मैं क्या करूंगा, मोबाइल से यूट्यूब पे देखूंगा भाई इंग्लिश कैसे सीखी जाएगी, ठीक है। या फिर क्या काम करूंगा, टीवी में मूवी देखूंगा कि हाँ भाई इंग्लिश वाली मूवी देखता हूं, तो इनके जरिए जल्दी सीखूंगा। या फिर अगर मुझे एक अच्छा परिवेश मिल जाए कि यार जितने मेरे फ्रेंड है, जितने मेरे दोस्त यार है, सब आपस में इंग्लिश में बात करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा जहां पे मैं अपने घर में भी जो भाषा बोलूंगा या फिर अपने ऑफिस में भाषा बोलूंगा वो भी कौन सी बोलूंगा, इंग्लिश बोलूंगा। तो अगर मुझे अच्छा परिवेश मिल जाएगा, अच्छा एनवायरमेंट मिल जाएगा, तो मैं जल्दी सीखूंगा ना और इजीली सीख जाऊंगा। तो सबसे इफेक्टिव तरीका होता है आपका समृद्ध भाषा परिवेश। और जहां पर भी ऑप्शन आपको मिल जाए आंख बंद करके लगा देना, ये ऑप्शन आपका हमेशा सही हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर इसमें हो जाएगा आपका थर्ड। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट आपका संदर्भ के अनुसार शब्दों के उपयुक्त चयन संबंधी त्रुटियों मींस एरर्स या फिर जो गलतियां होती है, इसको दूर करने के लिए सर्वाधिक कारगर तरीका क्या है? पहला व्याकरण की विविध पुस्तकें पढ़ाना, सेकंड विविध शब्दों का वाक्य प्रयोग करवाना, थर्ड विविध शब्दों की सूची याद करवाना, या फिर फोर्थ विविध भाषा प्रयोग से परिचित कराना। बताइए इसका आंसर क्या होगा? अब आप लोग कहोगे सर जहां पे भी आपने कहा था विविध की बात आ जाएगी वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यहां पर तो सारे विविध आ गए, तो बताइए इसका सही क्या होगा जी? देखो एग्जामिनर भी फंसाता है इस तरीके के क्वेश्चन देके, ठीक है। लेकिन अगर आप चीजों को समझोगे ना, रटने की बजाय समझोगे, तो आप कभी मात नहीं खाओगे, ठीक है। देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका जी, आंसर हो जाएगा इसमें आपका फोर्थ कि विविध भाषा प्रयोग से परिचित कराना। देखो पुस्तकें पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब देखो यहां पर कुछ बच्चे सेकंड ऑप्शन के साथ भी जा रहे हैं कि विविध शब्दों का वाक्य प्रयोग करवाना, ठीक है। देखो मैंने आपको क्या बताया था, पहले बाकी के दो ऑप्शन देखो, जहां पर भी बात आ जाएगी पुस्तकों से पढ़वाने की, ग्रामर बात करवाने की, वो ऑप्शन आपका हमेशा कट जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जहां पर बात आ जाएगी याद करवाने की या फिर रट्टा लगवाने की, ठीक है, रटने की बात आ जाएगी, वो ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, वो आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो भाई दो ऑप्शन तो आपको कट गए। अब दो में आप एग्जामिनर ने आपको फंसा दिया, और एग्जामिनर बहुत चालू होता है, दो तो ऐसे देता है देखते आप गलत काट दोगे, और दो में फंसाता है आपको। अब देखो जो यहां पर फोर्थ ऑप्शन है कि विविध भाषा प्रयोग, यानी अलग अलग भाषा प्रयोग से परिचित करा दो, हिंदी इंग्लिश जो जो अलग भाषा है उनसे परिचित करा दो, ठीक है। अब जितनी अलग भाषाओं से परिचित कराओगे तो उनका जो वाक्य प्रयोग है, उन अलग शब्दों का जो वाक्य प्रयोग है वो भी तो इसके अंदर आ जाएगा ना, वो भी तो इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो ये इसी का पार्ट तो हुआ, ठीक है। तो आंसर इसमें अप्रोप्रिएट हो जाएगा आपका फोर्थ, ठीक है। शब्दों का उपयुक्त चयन से संबंधी अगर त्रुटियों को दूर करना है ना, तो सबसे बढ़िया तरीका है अलग अलग भाषाओं से आप लोग उसको परिचित करा दो। इसके अंदर ये सभी चीजों का समावेशन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसमें आपका फोर्थ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट आपका बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषा है, इसके ऊपर वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लेना, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं ऐसे बताता हूं वेरी वेरी इंपोर्टेंट, जिनके पूरे चांस होते हैं एग्जाम में आने के, और लगभग आती है वो। आपको बताना है बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषा है,
संसाधन के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है। सेकंड, एक जटिल समस्या है जो अन्य समस्याएं पैदा करती है। थर्ड, हिंदी भाषा की कक्षाओं से बाहर ही रहनी चाहिए। फोर्थ, बहुत गंभीर समस्या है जिसका कोई समाधान नहीं है। बताइए सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, ये हमेशा पूछा जाता है आपका बहुभाषिक से क्वेश्चन आपका। देखिए, आपको इसमें दो चीजें जानना जरूरी है जो आपके एग्जाम में हर बार सी टेट में